ओके, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर। अच्छा सर, फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास है और वही आगे बात करना है आप लोगों से। तो सर इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर मार्केट में। ऐसे फ्यूचर तो चाहो तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है, बट हम लोग फ्यूचर मार्केट में एकदम अंदर में चले गए सर। अंदर में मतलब फ्यूचर मार्केट के अंदर हम लोग जैसे फॉरवर्ड क्या था, फ्यूचर क्या था, ये सब तो देख के आ गए। फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है वो भी देखा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग सर मार्जिन, एम टू एम, हाँ सर, मार्क टू मार्केट मतलब डेली प्रॉफिट कैसे मेंटेन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे होता है, मार्जिन कितना तरह का होता है। लास्ट दिन तो एक गजब चीज पढ़ा सर, हाँ सर, कैलेंडर स्प्रेड। याद होगा जो लोग लाइव क्लास में थे और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी किए होंगे, कैलेंडर स्प्रेड सर। हाँ, मैंने शायद लास्ट वीक का इक्विटी डेरिवेटिव लाइव क्लास शेयर नहीं किया, रिकॉर्डिंग वाला नहीं किया ना, लास्ट दिन का इक्विटी डेरिवेटिव का रिकॉर्डिंग। ना ना ना। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना, मैं कर दूंगा। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये जो धीरे धीरे हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में धीरे धीरे जहाँ जा रहे हैं सब, ये फ्यूचर फ्यूचर मार्केट को एकदम सर मास्टरी हासिल कर रहे हैं, ले रहे हैं बेसिकली। मतलब फ्यूचर मार्केट में जो हो सकता है वो हर एक मैटर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर समझ में आ जाता है तो ऑप्शन समझने में 2 मिनट लगेगा, ठीक है। बिकॉज फ्यूचर का ही मॉडिफाइड वर्जन है ऑप्शन, है ना। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे फॉरवर्ड मार्केट अगर जिसको समझ में आ गया था वो फ्यूचर समझ गया, अगर फ्यूचर समझ में आ जाता है तो ऑप्शन भी समझ में आएगा। और यही दोनों तो है जो मार्केट को डे टू डे बेसिस में चलाता है ना। फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग जो होता है सर, इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ, ठीक है, इंट्राडे मतलब नॉर्मल स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग के साथ साथ फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग में ये जो दोनों मार्केट है ना सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, वेरी वेरी पॉपुलर मार्केट इन स्टॉक मार्केट एरिना। तो इनके बारे में जितना जानो उतना बढ़िया है। ओके सर, जैसे चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को मैं अभी मार्जिन कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारा बात जो चल रहा है उसी को कंटिन्यूशन रखूंगा, ताकि आप लोगों को मार्जिन के बारे में और मार्जिन कैलकुलेटर के बारे में जो भी मैटर है और कुछ टेक्निकल मैटर है, ठीक है, जो आप लोगों के मन में बच्चा बच्चा सवाल होता है, सर इसका क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो सब बच्चा बच्चा सवाल जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। चाहे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, लाइक आप स्टॉक्स यूज करो, जीरोधा यूज करो, मोतीलाल ओसवाल यूज करो, आईसीआईसी डायरेक्ट यूज करो, आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बात करूंगा कि क्या चलता है बीच बीच में। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नजर डालें, क्या आपको स्क्रीन शेयर है सर? हाँ सर। ओके सर। तो देखो सर, मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है। अब मार्जिन कैलकुलेटर में लास्ट दिन हम लोग एक गजब चीज पढ़े, है ना। गजब चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट था, एक्सपायरी वगैरह तो हो चुका था। फिर मैं आप लोगों को सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बात किया था जिसको हम लोग नाम दिए थे सर कैलेंडर स्प्रेड्स, ठीक है। और ये कैलेंडर स्प्रेड के बारे में हम लोग आपको स्प्रेड जो है उसके बारे में डिटेल्स में बातचीत किया था। अब फिर से मैं उसमें नहीं चलूंगा, अगर किसी का मिस हुआ है या फिर भूल गया तो वो रिवाइज कर सकता है। अच्छा सर, फिर नया क्या बात करना है सर, आज मैं आपको ना आरएमएस बताऊंगा। सर आरएमएस क्या है? सर आरएमएस का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसके पास होता है सर? ब्रोकर्स ऑफिस के पास होता है। सबको दिखाई दे रहा है? प्रिया, प्रिया आवाज हाँ आसছে सर। ना? ओके, Yes, sir. ओके सर। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट ब्रोकर्स ऑफिस। सर ब्रोकर, ब्रोकर कौन है? हाँ सर, सर जिसके थ्रू से हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे ये देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली और एक प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को मोतीलाल बारे में रोज बताता हूँ, एक दिन मैं आपको लॉग इन करके मोतीलाल दिखा दूंगा, ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म कैसा है उसका भी एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप स्टॉक्स का भी प्लेटफॉर्म एक दिन दिखा दूंगा। तो फिर आप लोगों को ना सभी प्लेटफॉर्म के बारे में, सभी देखो सर, सभी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का मोटा मोटी जो उसका जो अंदर का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी किसी का टेक्निकल वर्ड्स जो है अलग अलग नाम से देखा जा सकता है, ज्यादा फर्क कुछ नहीं होता सर, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल। बट हाँ, थोड़ा बहुत मतलब एक आध वर्ड्स आपको इधर उधर लगेगा,
बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा सर, ठीक है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इसका अभी तो लॉगिन पासवर्ड मेरे पास है नहीं है, मतलब इस अभी तो बाद में अगर जब होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जैसे मोतीलाल का है या फिर इस तरह से अपस्टॉक्स का भी, ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। सारा बोलूँ सर, मार्केट में बहुत सारे हैं। अपस्टॉक्स ये भी बड़ा कंपनी है सर, इसका भी जैसे जीरोधा भी बड़ा है, जीरोधा का बड़ा कंपटीटर बन के अपस्टॉक्स आया है, ठीक है। और लार्ज ब्रोकिंग फार्म जो है जैसे मोतीलाल ओसवाल, इसका इसका कंपटीटर कौन है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट। मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्रोकरेज फार्म, इनका बहुत तरह का प्रोडक्ट होता है सर, ठीक है। ये देखो इनका ऑफरिंग्स देख सकते हैं आप, ये देखो सर, डीमैट ट्रेडिंग तो है ही, ठीक है। मोतीलाल जैसे बड़े बड़े कंपनीज का क्या सुविधा है सर, इन लोगों के पास ना ढेर सारा प्रोडक्ट्स है। आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, साथ में आप इनके थ्रू से म्यूचुअल फंड्स तो उसमें भी जा सकते हो, ऐसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह जीरोधा वगैरह भी देता है। लेकिन इन लोगों का खुद का भी ना कुछ अपना पीएमएस वगैरह होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह, जो आपको एक अलग ही मतलब सुविधा प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर फुल ब्रोकरेज हाउस, ठीक है। फुल ब्रोकरेज कहा जाता है, मतलब दे आर वेरी बिग एंड फुल ब्रोकरेज, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो इनके सर्विस के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, ऐसे तो ये सब चीज आपको जीरोधा या स्टॉक्स में भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप जीरोधा के थ्रू से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी के पास ऑलमोस्ट कॉमन चीज ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दिया सर, क्यों दिखाया? बिकॉज मैं आपको बोला ना कि मैं आपको ब्रोकरेज के बारे, सॉरी, ब्रोकिंग फार्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको ब्रोकिंग फार्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ब्रोकिंग फार्म के बारे में जो डिस्कशंस करना है, मैं कोई भी एक उठा के बात करूंगा, बट सभी बाकी सभी कोई सेम है, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेड करना हो, आपका जो गेटवे है वो ब्रोकर का साइट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दिस है, ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेड इंफॉर्मेशन चाहिए। हेलो, ये सर ना, अगर आपको हाँ ट्रेडिंग सर। करना है तो आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन चाहिए ना। कॉन्सेप्ट इज दिस, ट्रेड इंफॉर्मेशन क्या है सर? ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। जैसे अगर आपको मानो कि जैसे ये अदानी पोर्ट ओपन है सर, ठीक है, ये अदानी पोर्ट का शेयर है। अब मैं अदानी पोर्ट का, अगर मैं फ्यूचर में बात करता हूँ, ये तो स्पॉट मार्केट है, अदानी पोर्ट, ठीक है। अब अदानी पोर्ट का फ्यूचर, अदानी पोर्ट, हाँ देखो, अब अदानी पोर्ट में जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर आप लोगों को दिख रहा है सर। ये सब आप लोगों को मैं हर एक क्लास में दिखाता हूँ, आप लोग शायद देखते देखते बोर भी हो जाते हो, सर क्या रोज एक ही चीज बताते हो? अरे सर बात क्या करें, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है, रोज एक ही चीज में बात करूंगा ना। बस हाँ, कभी कभी थोड़ा कंपनी बदल देता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा कंपनी बदल देता हूँ, ठीक है। तो चलो आज भी थोड़ा सा कंपनी बदल दिए। तो ऐसे अदानी फ्यूचर्स का जून फ्यूचर आपको दिख रहा है, जुलाई फ्यूचर दिख रहा है, अगस्त फ्यूचर दिख रहा है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर, इसमें अगर मैं बाई या सेल के अंदर जाऊं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखो यहाँ पर, हेलो, हाँ मैं यहाँ सर। पर मानो कि अदानी पोर्ट का जून फ्यूचर बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। लुक एट हियर सर, क्या लिखा है देखो तो इसमें, MIS या NRML दिख रहा है? हाँ बहुत हल्का सा दिख रहा है एक्चुअली, पहले ये लोग ऐसे ही यूज करता था NRML या MIS। आजकल उसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको एक दिन से ज्यादा दिन के लिए ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब आज बाई करो, जे फॉर एग्जांपल आप अगर अदानी पोर्ट का फ्यूचर खरीदना चाहते हो, ठीक है, 1250 क्वांटिटी खरीदना है, 707 करके शेयर का दाम चल रहा है। आपको लगता है कि अदानी पोर्ट जो है, अदानी पोर्ट जो है, इनका बिजनेस आगे बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसके शेयर में क्या होगा? ग्रोथ दिखेगा, है ना। इसके शेयर में ग्रोथ दिखेगा। तो अदानी का शेयर में अगर आपको ग्रोथ नजर आता है तो आपको क्या करना चाहिए? फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही हूँ। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है ना सर, मैं आप लोगों को पहले भी बोला कि ये सब जो खेल है ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। अब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर अच्छा है तो इन्वेस्ट करो, अगर आपको नहीं लगता। सर आप एक बार और बोलेंगे, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज तो फिर कहाँ से पर लास्ट 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 कहाँ तक सुना था, बोल। लास्ट अडानी पोर्ट्स जून फ्यूचर हाँ इंट्राडे MIS करके बोल रहे हैं, तो हाँ उसके ठीक बाद है, मैं कुछ सुनाई उसके नहीं उसके दी। बाद ठीक है, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैं बस इतना बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि अदानी पोर्ट का फ्यूचर तुम्हें बाई करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो जून फ्यूचर हो, चाहे वो जुलाई फ्यूचर हो, चाहे वो अगस्त फ्यूचर हो,
अब जब भी आप इसको बाई करने जाओगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने MIS दिखा, यहाँ पर NRML दिखा। अब क्वेश्चन इज दर सर MIS, यहाँ पर देखो सर बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया कि MIS का मतलब है इंट्राडे और NRML का मतलब है ओवरनाइट, ठीक है। अब कोई भी जिसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, वो भी समझ सकता है कि ओवरनाइट का मतलब क्या हो गया और इंट्राडे का मतलब क्या हो गया। मतलब अगर आप इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर, मतलब सुबह 9:15 बजे, जैसे अभी अगर मार्केट ओपन है, ठीक है, तो आप अगर सुबह 9:30 बजे परचेस करते हो और जब मार्केट क्लोज हो जाएगा 3:30 के आसपास, तो आप भी 3:20 के आसपास सेल करके निकल जाओगे। आप अगर खुद ना भी करते हो ना, इंट्राडे में अगर आप सिलेक्ट करके करते हो, तो सिस्टम खुद ब खुद इसको सेल कर देगा, सिस्टम ही इसको सेल कर देगा, भले ही दाम जो भी रहे, ठीक है, भले ही दाम जो भी रहे, क्योंकि आपने इंट्राडे सिलेक्ट किया, क्योंकि आपने इंट्राडे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा एक खेल है ओवरनाइट, ठीक है, जिसको NRML कहते हैं। सर अगर आपको यही शेयर, अदानी फ्यूचर का शेयर, अदानी पोर्ट का फ्यूचर का शेयर, अदानी का बहुत सारा है, ये अदानी पोर्ट है, ठीक है। अदानी पोर्ट बिजनेस में अभी भारत का सबसे बड़ा, क्या बोलूं आपको, प्राइवेट पोर्ट बिजनेस है सर अदानी का, और अभी एशिया का रिचेस्ट पर्सन भी है अदानी पोर्ट। हाँ सर, क्या रे, अभी अंबानी को टक्कर देने वाला इंडिया में वही है ना, और एशिया में भी बहुत ही मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पर्सन में से एक है अदानी, है ना। तो सर ये अदानी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अब जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे ना सर, तब आप लोगों को ये सब एनालिसिस सिखाया जाएगा कि किस तरह से एनुअल रिपोर्ट रीड किया जाता है। मैं अभी इस मैटर पे नहीं पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज इसलिए नहीं पढ़ना चाहूंगा बिकॉज ये एक अलग ही जगत है सर। ये जो एरिया है, ये जैसे मैं ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करके आपके सामने रख दिया, ये देख सकते हैं आप, जैसे ये पोर्ट जैसे देखने में होता है, जैसे खिदिरपुर पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, मुंबई पोर्ट, है ना, बिहार आपका गुजरात साइड में है कांदला पोर्ट, ठीक है। अदानी के पास बिजनेस तो बहुत सारा है सर, मतलब इसका भारत में पोर्ट बिजनेस में मोनोपोली है, आप इतना समझ लो, ठीक है। बिकॉज पोर्ट बिजनेस को प्रॉफिटेबल वे में चलाना सबका बस का बात नहीं है। इससे पहले बहुत सारे बिजनेस ने ट्राई कर रहा है, बट एज सच कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। बट जिस तरह से अदानी ने भारत के पोर्ट को बनाया, ठीक है, वो देखने लायक है सर। सर ओवरनाइट का मतलब अभी तक आप बोले नहीं, बोले ना। अरे रुक जा, मैं बोलता हूँ, एक बार अदानी के बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा बोल लेने दे मुझे, ठीक है। अदानी के बारे में एक बार बोल देने दे कि अदानी पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसका फंडामेंटल्स रिपोर्ट है, तो मैं इसीलिए थोड़ा बता रहा हूँ। ओवरनाइट मतलब जब एक रात के बाद तुम उसको शेयर करो, मतलब शेयर को सेल या बाई, मतलब बाई करके रख दोगे, तब वो ओवरनाइट हो जाएगा। अब वही मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल चीज दिखा रहा हूँ, अब वो तो देखो, ठीक है। देखो सेल सर, करके बाय करके फिर से सेल कर देना। अरे नहीं रे बाबा, रख देना है, मतलब इंट्राडे के अंदर क्या करना है, इंट्राडे में उसी दिन में सेल करना है या बाई करना है। ओवरनाइट में आपको उसको रख देना है, मतलब कल सेल करो, परसों सेल करो, जिंदगी भर के लिए रख लो, तो वो ओवरनाइट हो गया। ठीक है। अभी रुक जा, मैं वो सब एनालिसिस करूंगा, अभी तो समय है। मैं यहाँ पर अदानी को क्यों खरीदना है इसके बारे में जो एनालिसिस है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटली दिखा रहा हूँ कि देखो सर, अदानी पोर्ट का कितना सारा पोर्ट है इसका इंडिया में, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। मुंद्रा इज इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, मुंद्रा इज इन गुजरात, ठीक है। और इसके अलावा आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों साइड में, वेस्ट कोस्ट में, भारत के वेस्ट कोस्ट में इसका 335 मिलियन मेट्रिक टन का बिजनेस होता है, और ईस्ट कोस्ट में 163 मिलियन मेट्रिक टन का बिजनेस ये कर रहा है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बना दिया है अदानी ने अपने पोर्ट बिजनेस को। अब सर जब कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट करेगा, अब इन्वेस्टमेंट हवा में नहीं होता है प्रिया, बात समझ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हवा में नहीं होता है। जब कोई ट्रेडिंग करता है तो उसको बिजनेस के बारे में कुछ तो नजर आता है कि भाई आज अदानी पोर्ट क्यों बढ़ेगा, ठीक है, या फिर अदानी पोर्ट अगला 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में क्यों बढ़ेगा, क्यों इसके शेयर को अभी फ्यूचर में बाई करना चाहिए। तो उसके पीछे उसका कुछ फंडामेंटल्स भी होता है, ठीक है। आपको ये सब चीजों का भी खबर रखना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बताया। बाकी सर जब भी आप चेक करोगे ना इसका, जब आप लोग, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा था, जैसे कि वो ईशा के कॉलेज से जो डेटा था कि अगर आप फंडामेंटली कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो फिर आपको कंपनी के बारे में, ये देखो सर थोड़ा सा नीचे आऊंगा ना, इसका फाइनेंशियल एरिया आ जाएगा, ठीक है, जिसमें पूरा कंपनी का PL, बैलेंस शीट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे मैटर्स इसमें सामने आ जाता है। एंड आपको वो सब चीज जब आप धीरे धीरे, जिनका अकाउंट्स का नॉलेज है, जिसका
आपका फाइनेंस का नॉलेज है वो सब ये सब चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। और यही सब चीज सिखाया जाता है जब आप फंडामेंटल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो वो यही सब चीज आपको सिखाया जाता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी है और शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है उसको समझने के लिए भी है, दोनों के काम आता है सर। मतलब मार्केट अप क्यों होगा, मार्केट डाउन क्यों होगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनते हैं। मतलब लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि सर क्यों बाई करे अदानी, क्यों बाई करे, ठीक है, ये सब देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे एक शेयर के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा है, बीपीसीएल नाम सुने सर आप लोग, भारत हाँ पेट्रोलियम। सर। अब देखो सर ये भारत पेट्रोलियम का मैंने चार्ट ओपन कर दिया, अदानी से साइड आ जाते हैं, चलो मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा है कि गिरा है, प्लीज टेल मी। कम हो, बढ़ा है ना मार्केट प्राइस फिर से, कल खबर नहीं देखा आप लोगों ने, इंटरनेशनल प्राइस फिर से बढ़ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स तो कम किया, ये देखो $5 इन यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इंक्रीज इन भुवनेश्वर ऑन सैटरडे, चेक फ्यूल रेट्स इन योर सिटी, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस में इसको थोड़ा सा अब गवर्नमेंट टैक्स वगैरह को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, गवर्नमेंट टैक्स कम कम करेगा ज्यादा करेगा, बट सर इंटरनेशनली आप लोगों के पास खबर है क्या? हाँ, कल ही तो खबर आया था सर कि इंटरनेशनल लेवल में क्रूड ऑयल फिर से एक आग बबूला हो रहा है, मतलब वो फिर से बढ़ सकता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इस तरह का बहुत सारा रीजन के कारण ही स्टॉक मार्केट निफ्टी सेंसेक्स में भी उसका नजर आ रहा है सर। ये जो निफ्टी कल गिरा था आज भी थोड़ा सा डाउनग्रेडेड में है, थोड़ा सा फिर से दिखा रहा है कि रिकवर कर रहा है, ठीक है। अभी चलेगा, अप डाउन चलेगा इसका, उसका मेन रीजन वही था। अब देखो सर हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम का आप अगर आज का ही डिटेल्स देखो, ये देखो सर किस तरह से सुबह सुबह कितना लंबा गिरा था, देख पा रहे हैं सर? हाँ सर। सुबह सुबह इसका डाउन देखो सर, ठीक है। अब ये सब चीज आपको मैं अभी आगे आगे बताऊंगा कि कभी जब भी कोई स्टॉक आप परचेस करने जाते हो ना, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, क्यों बढ़ेगा क्यों गिरेगा, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है। चाहे वो तेल का बिजनेस हो, चाहे वो पोर्ट का बिजनेस हो, आपको बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड ले रहे हो ना सर। उस ट्रेड जैसे देखो मैं यहाँ पर रैंडमली दो कंपनी यूज कर लिया, एक बार मैं बीपीसीएल बोल दिया, एक बार मैं अदानी पोर्ट बोल दिया। पोर्ट बिजनेस का नॉलेज और पेट्रोल बिजनेस का नॉलेज सेम तो नहीं है कि रे प्रिया, पेट्रोल बिजनेस पोर्ट बिजनेस का नॉलेज सेम है क्या? सर हाँ बोलो सर बोलो। सर पोर्ट बिजनेस मतलब वही ना जहाँ पर शिप विप से सामान को इधर उधर ले जाते हाँ हैं। हाँ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इंपोर्ट में, हाँ। हाँ होता है, वही वही है पोर्ट बिजनेस, ठीक है। अब हर एक बिजनेस का अपना अपना फंडा होता है, जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे इस तरह से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बिजनेस का फंडा को एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब यही सब चीज एक्चुअली ये ट्रेड इंफॉर्मेशन में जब आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाते हो तो आपके लिए एक बहुत ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एरिया है। जब भी मैं यहाँ पर जैसे मानो कि जैसे अगर मैं फिर से अदानी पोर्ट में आ जाता हूँ, अदानी पोर्ट फ्यूचर, ठीक है। अब जून फ्यूचर को अगर मुझे बाई करना है तो क्यों बाई करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो चीज अभी बताना चाह रहा सर, बहुत सारा बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इंट्राडे भी है, यहाँ पर ओवरनाइट भी है। अब ओवरनाइट का मतलब है कि ओवरनाइट में बाई करके रख सकते हो, अगर आप अपने मर्जी से बेचना चाहते हो तो बेच भी सकते हो। लेकिन सर ये ओवरनाइट होने से और इंट्राडे होने से आपको मार्जिन में भी कुछ चेंजेस दिखेगा, ठीक है। 349,814 इसका कितना दिखा रहा है, 349,814 सेम ही दिखा रहा है, बट बहुत केस में आपको दिखेगा, ठीक है, कि आपको ये आपको ये दिखाई दे सकता है कि हो सकता है कि आपके डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 3,50,000 हो गया, जैसे मैंने लिमिट लगाया, ठीक है। इंट्राडे में देखते हैं 3,50,000 चेंज हो जाता है। नॉर्मली इंट्राडे में मार्जिन थोड़ा कम लगता है, ओवरनाइट में मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है। अब क्यों लगता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वही मैं मुझे आपको समझाना है कि मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। सुमित सोईकौत, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है,
ठीक है, मैं धीरे धीरे आता हूँ सर पॉइंट पे। अच्छा, तो मार्जिन्स आर चार्ज फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। अब ये रिस्क मैनेजमेंट का एरिया मतलब जो प्लेटफॉर्म आप लोग देखते हो ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वही है रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो ब्रोकर्स ऑफिस के पास होता है। इस जैसे ये जो ब्रोकर ऑफिस के अंदर हम लोग जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ये जब भी हम लोग बीपीसीएल हो या अदानी जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये क्या हमारे कंट्रोल में है इसका बैकग्राउंड, या ऑब्वियसली ब्रोकर के पास है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर बाई सेल प्लेस कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। यस और नो? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। है ना, हम लोग तो सिर्फ बाई सेल ही प्लेस कर सकते हैं, जोर से जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लिमिट में कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर में कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो भी होता है वो बैकग्राउंड से होता है, या कंपनी उसको मैनेज करता है, ब्रोकर्स ऑफिस उसको मैनेज करता है ना। क्वेश्चन इज दैट, हाँ बोलो सर जैसे हम लोग कोई चीज का, कोई अगर ब्रोकर कंपनी का एडवाइजरी लेके अगर हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं, तो वो लोग भी तो पहले से स्टडी करके रखते हैं ना कि फाइनेंशियली ये सब कितना अप जाएगा इन फ्यूचर। उसी हिसाब से वो लोग अपने क्लाइंट को बताते कि ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर। ये क्वेश्चन ना आपने थोड़ा सा, सुमित, ईशा ने जो मुझे सवाल किया इसका क्या जवाब दूं बोलो मैं? दादा। ईशा ने मुझे जो सवाल किया इसका क्या जवाब दूं मैं? আমি বলবো কি? हाँ, अब क्या बोलेगा, रुक बोलो। जा मैं, अच्छा बोल, तू ही बोल। तो हम लोग जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पढ़ रहे हैं, तो यही वाला तो फेयर हम लोग ही ढूंढ के जब जॉब करेंगे तब ना हम कंपनी को बताएंगे। कंपनी फिर डेटा में अपलोड करेगा और क्लाइंट के पास में भी जाएगा। हाँ, ये वाला देख देख फेयर सुन में सर, इन्वेस्ट करो, ये नहीं वाला। नहीं, हाँ तू सही बोला। देखो देखो सर, एक्चुअली ईशा, इसका ना एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसका दो जवाब है, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने मैं छुपा तो नहीं सकता। अब जो सही है वही मुझे आपको बताना पड़ेगा। देखो सर, जो ब्रोकिंग कंपनीज है ना, वो अपने क्लाइंट को दो तरह से सपोर्ट देता है। सही बोल के भी सपोर्ट देता है और झूठ बोल के भी सपोर्ट देता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या करता है, इनको इनको अपनी ब्रोकरी से मतलब है सर। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए ये आपको कुछ भी बताएगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसे ऐसे शेयर पे ट्रेड करने के लिए बोल सकता है जिसका रियल में प्रॉपरली कोई जेन्युइननेस भी ना हो। मतलब वो बोल रहे बढ़ेगा लेकिन बढ़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो गया, हाँ सर। ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ब्रोकिंग का फर्म आपको हमेशा सही एडवाइस देगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर। इसी चक्कर में मैक्सिमम लोग गड़बड़ में पड़ जाता है सर। उनको लगता है कि एडवाइजर उनको सही तरह से गाइड करेगा, बट कई बार ना ब्रोकिंग फर्म का अपना भी ब्रोकरेज टारगेट होता है, ठीक है। आपका प्रॉफिट होगा, सेल होगा, अगर हमेशा ये सोचता रहेगा तो फिर ये लोग ब्रोकरेज कैसे कमाएगा? उनका ब्रोकिंग फर्म का हमेशा एक टारगेट होता है कि कैसे भी करके आप ट्रेड करो, ठीक है, आप ट्रेड करो, आप बाई लो, आप सेल लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो नाइंसाफी हो जाएगा। नहीं सर, नाइंसाफी नहीं है, ये इनका बिजनेस है। अब ये लोगों का अंदर है, मतलब जो 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 इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो ब्रोकर का बात सुनेगा कि अपना बात सुनेगा। अब ब्रोकर हमेशा कुछ सही बात भी करता है और ब्रोकर कुछ गलत बात भी करता है, तो सही गलत का डिफरेंस भी समझने आना चाहिए आपको, ठीक है। ऑलवेज ट्रुथ भी नहीं होता, ऑलवेज रॉन्ग भी नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको समझा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर। मतलब दे आर नॉट ऑलवेज ट्रूथ, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसका कारण भी आपको बोला, बिकॉज ब्रोकिंग फर्म को अपना ब्रोकरेज भी जनरेट करना होता है, ठीक है। तो हमेशा वो सर आपके फेवर में नहीं करेगा। मीडिया मीडिया हाउसগুলো তো এরকম করে। हाँ, मीडिया जो न्यूज चैनल्स वाले हैं वो भी वैसा करते हैं। जी न्यूज हो या फिर जी बिजनेस, एनडीटीवी प्रॉफिट, सीएनएन वैसे ऐसे, हाँ सीएनएन, ठीक सीएनबीसी है। आवाज। हाँ, उनको भी वो जितना कंपनी के लिए ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए बोलेगा, बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट करता है, कंपनी पैसा डालता है, मतलब भाई प्रमोट करो। लेकिन अगर लोगों को नॉलेज खुद का हो तभी कुछ वो अच्छा अपना कर सकता है, अदरवाइज वो मुश्किल है। इसीलिए तो नॉलेज गैदर करने के लिए, कोर्स करने के लिए जरूरी होता है कि आप नॉलेज लो, नहीं तो आप सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। हाँ बोलो सर, कुछ पूछ रहे हो? सर जैसे हम लोग एक बार ट्रेड लेते हैं कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से, तो क्या सर ब्रोकरेज चार्जेस क्या हमेशा कटते हैं? हाँ, बाई पे भी ब्रोकरेज है, सेल पे भी ब्रोकरेज है। नहीं सर, जैसे हम लोग अगर हमेशा अगर लेते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो खाली हम्म। क्या फर्स्ट टाइम में ब्रोकरेज चार्जेस कटता है कि हमेशा कटता रहेगा?
नहीं नहीं, देखो तो जब भी आप से फॉर एग्जांपल आप अगर क्या बताऊं मैं आपको, चलो ब्रोकरेज के लिए आपको एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखा दूं। ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखो सर, अब यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ठीक है, इंट्राडे भी है और डिलीवरी भी है। डिलीवरी मतलब वही ओवरनाइट, ठीक है, मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ओवरनाइट बता रहे वही यहाँ पर भी है। तो देख लो, से फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे में किसी कंपनी का शेयर 1000 सेल बाई कर रहे हो, ठीक है, 1100 सेल कर रहे हो, क्वांटिटी टोटल बता रहे 400 क्वांटिटी का, ठीक है, 1000 में 22, 1100 में सेल, कितना क्वांटिटी, 400, दिख रहा है सर? हेलो, हाँ सर। अब देखो सर, आपने टोटल कितने का टर्नओवर किया, मतलब 22 सेल टोटल करके, 22 सेल मतलब बेसिकली 400, ठीक है, 400 इंटू 1000 और 1100 इंटू 1000, करो हिसाब करो, 1000 इंटू 400 कितना होता है, 4 लाख, 4 लाख। और 1100 इंटू 400, 4,40,000, 4,40,000। तो फिर हम बोल सकते हैं 8,40,000 टोटल टर्नओवर है। हाँ ठीक है, ए प्रिया এটা দেখছিস? হ্যাঁ স্যার দেখছি। ठीक है, तो देखो सर, अब तुम बीएससी चूज करो, एनएससी चूज करो, वो अपने ऊपर है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये आप अलग से अपने हिसाब से चूज कर सकते हो ना। क्वेश्चन इज दैट टर्नओवर हो गया 8,40,000, ब्रोकरेज इसका बता रहा है 40, मतलब एक्चुअली ये इंट्राडे है, इंट्राडे में इन लोगों का फ्लैट 20 होता है। ठीक है, मतलब ये जरूरत है जैसे जो थोड़ा सा डिस्काउंट ब्रोकिंग फार्म है, इनका थोड़ा सा कम होता है सर। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस होता है, एक्सचेंज স্যার ट्रांजैक्शन টার্নওভার टैक्सेस होता মানে है। তো বছরের শেষে যেটা হয় তাই না? टर्नओवर मतलब यहाँ पर बौछारे से नहीं, टर्नओवर का यहाँ मतलब होता है टोटल बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ওকে স্যার। ठीक है, जब जब एनुअल टर्नओवर बताते हैं तो उसको बौछारे सेल्स का बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बौछारे सेल्स का बात नहीं है, यहाँ पर मैटर इज दैट कि आप डेली कितना टर्नओवर कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। इसमें एक सरकार का एक टैक्स है जिसको एक्सटीटी बोला जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एक होता है 28.98, क्लियरिंग चार्जेस भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जीरो बता रहे हैं, जीएसटी भी है, सेबी चार्जेस भी रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी भी रहेगा, टोटल टैक्स एंड चार्जेस टोटल मिलके हो जाते हैं 204। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना, आपने 400 क्वांटिटी 1000 में बाई किया था, 1100 में सेल किया। ठीक है, तो आपने जितना प्रॉफिट कर लिया वहां से जो भी खर्चा है उसको माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 39,795। ठीक है, ये इंट्राडे में ऐसा होता है, अगर इंट्राडे में आप ऐसे कर पाते हो तो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो, डिलीवरी बोलते हो उसको, ठीक है, होल्ड करके मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिलीवरी कहलाता है, मतलब आज बाई करके कल सेल करो तो उसको डिलीवरी कहेगा। सर अब वो एक स्पॉट दिन, मार्केट टाइप ना? हाँ हाँ, ये स्पॉट सभी मार्केट। में, ये मैं दोनों में बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में बात कर रहा हूँ, ठीक। इक्विटी एफ एंड ओ दोनों मिला के ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग सिस्टम चलता है ब्रोकिंग का, बट एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपको डिलीवरी में आप देख सकते हो, डिलीवरी का सिंपल मतलब होता है आप बाई आज करोगे लेकिन आप सेल किसी और दिन करोगे, आज नहीं करना है। अगर आज ही सेल करना है तो इंट्राडे। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल इक्विटी हो, मतलब फ्यूचर स्पॉट मार्केट का इक्विटी हो या एफ एंड ओ, आज बाई करके आज सेल मतलब इंट्राडे, आज बाई करके किसी और दिन सेल करना है मतलब डिलीवरी, चाहे वो कल करो या 100 दिन बाद करो या एक सप्ताह बाद करो। बात समझ में आया सर? सर आज सेल करके कल बाय करना और वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, आज यस बाय यस करके यस 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 किसी और दिन सेल कर देना। यस यस, वाइस वर्सा भी। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। जो शॉर्ट सेलिंग आप लोगों ने सीखा सर, आजकल शॉर्ट सेलिंग सीख रहे हो ना आप लोग, मैं समझ गया आप लोगों का बात। ठीक है, बाई सेल हो या सेल बाई हो, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब डिलीवरी में क्या होगा, बाई आज किया सेल बाद में किया। ठीक है, अब इसमें आपका डिलीवरी हुआ और डिलीवरी में आपका अमाउंट देखो सर 84 लाख का, 8,40,000 का ही हो रहा है, लेकिन डिलीवरी में ये जीरोधा जैसे कंपनीज का ब्रोकरेज सच कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली
सेबी चार्जेस, टैक्सेशन वगैरह ज्यादा होता है, ठीक है, टैक्सेशन वगैरह जाता है। यहाँ पर टैक्स वगैरह कम है बट यहाँ पर टैक्सेशन ज्यादा है डिलीवरी में, ये सभी का है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी बोलते हैं कि वो ब्रोकरेज नहीं लेता है, ठीक है, कुछ कंपनी से जीरोधा अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म बोलते हैं वो ब्रोकरेज नहीं लेता, डिलीवरी फ्री है, इंट्राडे में वो लोग ब्रोकरेज काटता है आपका, ठीक है। फिर मोतीलाल जैसे कंपनीज का ब्रोकरेज सिस्टम थोड़ा अलग वे में चलता है, क्योंकि ये लोग लार्ज ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, ये लोग आपको हमेशा एक एडवाइजरी भी साथ में रखता है, आपका ठीक भूल गलत भी थोड़ा बहुत आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा ब्रोकिंग चार्जेस ज्यादा होता है, इनका परसेंटेज में होता है। जैसे अगर इंट्राडे वगैरह में इनका चलता है 3 पैसा, ठीक है, 3 पैसा ऐसा सिस्टम पे, मतलब आप जितना भी ट्रेड करोगे 100 टका में 3 पैसा इस तरह से, और कुछ होता है कुछ परसेंटेज में 0.3 का भी एक परसेंटेज रहता है, ठीक है। इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, इसका क्या ब्रोकरेज सिस्टम है, लेकिन आप अभी आइडिया ले लो सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5.22, 0.84, स्टैम्प ड्यूटी 60, टोटल टैक्सेस हो गया 935.04 का, ठीक है। और ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो टैक्स में ज्यादा चला जाता है, बिकॉज ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट में होता है, तो इसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा 39,064, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 39,795। पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये इंट्राडे है और ये डिलीवरी है, ठीक है। डिलीवरी मतलब थोड़ा लंबा समय के लिए स्टॉक को रख के सेल करना, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 हफ्ता बाद हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का होता है, मतलब भले ही यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं है बट फिर भी यहाँ पर टैक्स है और वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली आप एफएनओ फ्यूचर्स में देखो, ये आपको मैंने इंट्राडे स्पॉट मार्केट में बताया, ठीक है, ये मैंने आपको स्पॉट मार्केट में बताया, ये दोनों ही स्पॉट मार्केट है, मतलब प्रेजेंट मार्केट में बाई सेल और इंट्राडे चल रहा था। अब यहाँ पर आपको मैं एफएनओ फ्यूचर दिखा देता हूँ, जो हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है एफएनओ मार्केट में। अब देखो सर इसका एफएनओ का क्या है, बाई सेल क्वांटिटी, टर्नओवर 8,40,000 का, ब्रोकरेज 40 का, एसटीडी 44 का, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 16.8 का, जीएसटी लग जाता है 10 टका 22 पैसा का। ऐसे ये सब बात मैं एक्चुअली लास्ट में करता हूँ बट आप लोग पूछ लिया तो मैं अभी मुझे आपको अभी करना पड़ा। टोटल टैक्सेस हो गया 119 का, ठीक है, 119 का हो गया, ठीक है। नेट पीएल हो गया 39,880, 39,880। तो इस तरह से काम करता है, समझ में आ रहा है सर। ऑप्शंस का जब बात करेंगे तब ऑप्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी ऑप्शन छोड़ दो, ठीक है। बट वहां पर भी आपको देना पड़ेगा, वहां पर भी ब्रोकरेज है, वहां पर भी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह है कि कितने का ट्रांजैक्शन करने में आपका कितना टैक्सेस वगैरह, बहुत ही मिनिमम होता है सर, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। लार्ज लार्ज बुकिंग फर्म का जो लोगों का पास बहुत सारा चीज है, ठीक है, जैसे इन लोगों के पास अकाउंट ओपन करने में कुछ फायदा है, आईपीओ वगैरह पाने में हेल्प होता है, ठीक है। और इनके पास अकाउंट रहने में हेल्प क्या है, जीरोधा या अपस्टॉक जैसे कंपनीज में इनके पास एक सुविधा ये होता है कि इन लोगों का ब्रोकिंग चार्जेस कम रहता है, डेली ट्रेडिंग में बहुत ही फायदा है। जिसको नॉलेज खुद का हो वो ऐसे जगह में अकाउंट ओपन करे, और लेकिन हाँ साथ में एक यहाँ पर भी अकाउंट रखे, क्योंकि जब भी कंपनी आईपीओ वगैरह लाता है आपको बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो एक लार्ज ब्रोकिंग फर्म में भी अकाउंट रख सकते हो और साथ में डे टू डे ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स में जीरोधा जैसे जगह में भी आप स्टॉक मतलब अकाउंट रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस है, वो सब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। जैसे इन लोगों का भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री भी बताता है, ठीक है, बड़े लार्ज फर्म, इन लोगों का थोड़ा सा अभी चार्जेस लेता है 200-300 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊं सर, बहुत सारा बात है, बोलो सर समझ में आ रहा है ये सर नो। हाँ सर। सर लेकिन हम एक चीज देखे हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड ना वोडाफोन आइडिया का शेयर ली थी, 10 रुपया करके चल रहा था सर, वो 10 शेयर ली सर। जब उसका 2 रुपया क्या, तो वो जैसे ट्राई कर रही थी सर, तो सर 2 रुपया उसका जब बढ़ा तो वो सेल कर दी, तो उसमें से ना उसका 20% उसका डिलीवरी चार्जेस बोल के आया और वो सेल हो गया, तो उसका टोटल अभी 80 रुपीज मिला सर, तो इसमें तो उसका लॉस हो गया था ना। 80 रुपीज मिला मतलब मैं समझा नहीं, और एक बार बताओ। सर जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो 10 शेयर ली है, ठीक है, 10-10 रुपया का, और वो 10 शेयर का दाम जैसे 2 रुपया करके बढ़ा ना, तो वो सेल कर दी। तो 100 ठीक है टका 100 टका में बाई किया था, हाँ, और 10 2 रुपया। इंटू 12 करके 120 टका उसका हुआ था। हाँ, तो हाँ जैसे वो 10 शेयर। हाँ, 10 शेयर 12 टका मतलब 100, हाँ मतलब 2 हाँ टका हाँ करके सर, हाँ प्रॉफिट हाँ। हुआ, है ना। तो सर जैसे वो सेल की ना, तो 20% उसका डिलीवरी चार्जेस बोल के कट गया, तो सर तो मेरा तो लॉस तो चल जा रहा है ना फिर। नहीं सर, वो तो आपके प्रॉफिट पे चार्ज करेगा,
प्रॉफिट तो रहेगा आपका। हाँ भले ही ब्रोकरेज जरूर कटेगा, ठीक है, 100 पे 120 मतलब 20% प्रॉफिट किया उसने, हाँ ठीक है। अब 20 का 20% जो रहेगा ऑलमोस्ट वैसा कुछ ब्रोकिंग कटेगा उसका। तो सर ये जो कटेगा ब्रोकिंग, क्या हर हमेशा अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमेशा कटता रहता हाँ है? हाँ हाँ सर, नॉर्मली अच्छा। जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब भी बाई करोगे तब भी ब्रोकरेज, ठीक है। एफ एंड ओ वगैरह में, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में बाई करने से भी ब्रोकरेज, सेल करने से भी ब्रोकरेज, ट्रेडिंग में भी वही होता है, ठीक है। डिलीवरी में जब आप बाई करोगे तब कुछ नहीं है, जब सेल करोगे तब होगा। ठीक है सर। ब्रोकिंग ब्रोकिंग तो काटेगा सर, वो इसी के लिए तो है वो लोग। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है सर, ठीक है, वो बहुत ही कम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट सही तरह से करोगे तो ब्रोकरेज चार्ज आपको तंग नहीं करेगा। बस आपको एक चीज का ख्याल करना है कि आपको लॉस में नहीं जाना है, ये चीज आपको देखना है। चाहे आप फ्यूचर ट्रेड लो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड लो, इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, आपको एक चीज ख्याल रखना है कि मेरा ट्रेडिंग सही रहे। ब्रोकरेज थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेजेबल है सर, इट्स नॉट अ बिग डील। ब्रोकरेज तब चुभता है, ब्रोकरेज तब चुभता है जब वो लॉस मेकिंग बार बार हो रहा है सर, मतलब एक तरफ लॉस ऊपर से ब्रोकरेज पे। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, इसलिए सर जब नहीं ज्यादा सर, फिर से एक बार बोलिएगा तो, लास्ट में जो बोले वो फिर से एक बार रिपीट अब कर मैं दीजिए। लास्ट में ये बोला कि ब्रोकरेज तब चुभता है, मतलब तब प्रॉब्लम करता है कि आप लॉस भी कर रहे हो और साथ में ब्रोकरेज भी जा रहे हैं। ब्रोकरेज तो वो हमेशा लेगा, बाई करने से भी लेगा, सेल करने से भी लेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन, मेरा लॉस होगा तब भी लेगा क्या? हाँ हाँ, ब्रोकरेज तो वो लोग लेगा, वो तो ट्रांजैक्शन के ऊपर वो लेता है ना। आपका लॉस भी होगा तो भी ब्रोकर ही काटेगा सर, ठीक है। ब्रोकरेज पे मैं लास्ट में बात करूंगा सर, अभी ब्रोकरेज पे मैं स्पेशलाइज्ड बात नहीं करूंगा, ठीक है। ब्रोकरेज का पूरा डिटेल्स बातचीत करूंगा, ये आप लोगों ने पूछ लिया बोल के मुझे आपको बताना पड़ा, बट डोंट वरी, मैं ब्रोकरेज के बारे में सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आयशा कुछ पूछ रही थी, पूछो आयशा। नहीं सर, हो गया हो गया। ओके ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आज सवाल जवाब बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सवाल जवाब में दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, दिक्कत ये हो जाता है कि आगे बढ़ नहीं पाते। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन बिना जवाब क्लियर किए आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। तो सर ये जिसके थ्रू से हम लोग ये सारा का सारा काम करते हैं, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट एरिया, ठीक है, विच टेक्स ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। तो इसके थ्रू से जब भी हम लोग कोई बाय या सेल करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करते हैं, सेल करते हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। जैसे अभी अदानी का जो जैसे फ्यूचर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सर, जस्ट एक क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा, ठीक है, एक से एक क्लिक करेंगे सेल हो जाएगा। इसमें कोई कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड में सारा चीज कंट्रोल होता है। चाहे जहां जो भी प्लेटफॉर्म आप देखो, ठीक है, अब इनका देखो, इनका भी सेम टू सेम, ठीक है, इनका भी सेम टू सेम। आप स्टॉक्स में जाओ, आप जीरोधा में जाओ, आप मोतीलाल ओसवाल में जाओ, सभी इतना सुंदर प्लेटफॉर्म आपके लिए रखता है। वो प्लेटफॉर्म आपको ऑलवेज एक बेहतरीन वे में आपका मतलब सारा ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सर इसके बाद ये सही है गलत है, इसका एक क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू प्लेस ए ट्रेड, लेट अस से टू बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा अंदर आते हैं सर। आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, भाई बाय ऑर्डर एंट्री, बाय ऑर्डर एंट्री मतलब, बाय ऑर्डर एंट्री मतलब जैसे ये जो ये सेल ऑर्डर एंट्री है, ये बाय ऑर्डर एंट्री है, ब्लू जैसे दिखा, ये बाय है सर, ठीक है, मुझे यहाँ ये बाय दिखो, बाय बटन पे आपको ब्लू दिखेगा, तो ये बाय बाय ऑर्डर एंट्री है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर, कॉन्सेप्ट इज दैट जब भी हम लोग बाई ऑर्डर एंट्री में आएंगे या सेल ऑर्डर एंट्री में जाएंगे, अब उसमें क्या होता है, यू आर एसेंशियली कन्वेइंग द फॉलोइंग डिटेल्स टू द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान से सुनना बात को सर, अभी भी बात हुआ ही नहीं। जब भी आप अपना डिटेल्स मतलब देते हो, वो बेसिकली कहाँ देते हो, अब आरएमएस पे देते हो, इसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट यू विश टू बाय, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग इतने दिन से टीसीएस आइडिया ये सब फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे थे, आज अदानी में बात कर रहे हैं, किसी ना किसी स्टॉक को उठा के बात कर सकते हैं, आईटीसी के बारे में बात किए। द क्वांटिटी यू विश टू बाय, तो आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो, कॉन्ट्रैक्ट यू विश टू बाय, कौन सा फ्यूचर लेना है, क्वांटिटी यू विश टू बाय, कितना क्वांटिटी लेना है, नंबर ऑफ लॉट्स कितना होगा, एक लॉट दो लॉट, फ्यूचर में हमेशा लॉट होता है सर, इंट्राडे में आप सिंगल स्टॉक भी ले सकते हो। द प्राइस एट विच यू वांट टू बाय, कितने दाम में बाय करना चाहते हो मार्केट में और लिमिट पे। हाँ सर ये देखो आपके सामने ये है ना, जब भी हमारे सामने एक बाई ऑर्डर बुक आता है, उस बाई ऑर्डर बुक के थ्रू से
हम कितना शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या दाम में खरीदना चाहता है। हाँ सर, कितने दाम में खरीदना चाहते हैं, कितना क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, आप मार्केट में लेना चाहते हैं कि लिमिट में लेना चाहते हैं। मार्केट मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है करेंटली उसी दाम पे लेना। लिमिट मतलब आप अपना प्राइस पुट करके लेना। जब भी लिमिट में देखो यहाँ पर आप अपना प्राइस पुट करो। अगर आप चाहते हो कि इससे थोड़ा कम दाम में लेना चाहते हैं, ठीक है, बाई करने के टाइम पे हमेशा लोगों के मन में चलते थोड़ा कम दाम में लेंगे, मार्केट से कम दाम में। अगर मार्केट उस दाम पे हिट करेगा तो आपका बाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपको उतना वेट नहीं करना है, आप मार्केट में ले लो। मार्केट और लिमिट का फर्क समझ में आ रहा है सर? सर बोलो। जो लिमिट भी अगर हम लोग सेट करेंगे तो ज्यादा हम लोग मार्जिन रख के नहीं सेट कर सकते ना, थोड़ा बहुत ना। थोड़ा बहुत मतलब 707 टका 80 पैसा चल रहा है, आप मतलब मोटा पैसा मोटी, में ही चेंज कर सकते हैं। हाँ पैसे में ही चेंज करो सर, ठीक है। 706 भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार 1-1.5 रुपया नीचे गिरेगा तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नीचे नहीं गिरेगा तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये 706 में आएगा तो हो सकता है तो आपका 706 में बाई हो जाएगा, या फिर आप वेट करो मार्केट में कि 706 आएगा तो 706 में ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखो मार्केट में आपको कोई लिमिट पुट करने का जगह नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज वो मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी दाम पे होगा। बात समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अच्छा सुमित एंड सोइकॉत आप लोग कनेक्टेड है या नहीं? क्या दादा? है दादा, ओके। सोइकॉत का आवाज नहीं आ रहा, ओके सोइकॉत ठीक है। अब देखो सर, आपके सामने आरएमएस में जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट यू विश टू बाय। ऐसे तो ये बात मैं मतलब आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट का पेज दिखा कर रहता हूँ, है ना। भले ही मार्जिन में बाद में आया बट दिखाता हूँ मैं एकदम स्टार्टिंग डे से। तो लाइक टीसीएस फ्यूचर हो, आइडिया फ्यूचर हो, अदानी फ्यूचर हो, क्वांटिटी यू विश टू बाय, कितना क्वांटिटी लेना है। अब देखो सर, इसमें तो लॉट होता है, एक लॉट में जितना बोलेगा उतना आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। सेकंड लॉट होगा तो 1+1 लॉट होगा, एक एक लॉट में जितना शेयर होगा, 100 शेयर, 150 शेयर, 12 शेयर, 25 शेयर, वो पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड लॉट ही लेना पड़ता है, आप अपने मर्जी नहीं लगा सकते। फ्यूचर मार्केट में अपना मर्जी नहीं चलेगा, स्पॉट मार्केट में अपना मर्जी चलता है। स्पॉट मार्केट में आप अपने मर्जी से एक शेयर लो, 2 शेयर लो, 200 शेयर लो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, वंस यू प्लेस दी ऑर्डर, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आरएमएस सिस्टम क्या करता है, ध्यान से सुनना बात को। जैसे मानो मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, बाई ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं प्लेस कर दूंगा तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर ये करेगा क्या बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में ये आरएमएस करता क्या है सर। आरएमएस सिस्टम इवेलुएट द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जैसे ये ऑर्डर प्लेस है, अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेगा एंड अलाउज योर ट्रेड टू गो थ्रू। अब उसके बाद वो ट्रेड को गो थ्रू कराएगा और मेरा ट्रेड को अलाउ करेगा, प्रोवाइडेड यू हैव द रिक्वायर्ड मार्जिन अमाउंट। और जब तक मार्जिन अमाउंट नहीं रहेगा तब तक वो आगे नहीं चलेगा। ये तो आपको इतना दिन में पता चले गया। हाउएवर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल है, इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट नॉर्मली प्रोवाइड। नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं टू द आरएमएस सिस्टम, वो क्या है। अब ध्यान से सुनना बात को, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेडर होने के नाते आपको ये सब बात जानना चाहिए। द ड्यूरेशन अप टू विच यू विश टू होल्ड योर ट्रेड, कितना दिन तक या कितना देर तक आप अपना ट्रेड को होल्ड करोगे, ठीक है। इज योर ट्रेड इंट्राडे, क्या आप इंट्राडे ट्रेड करोगे, और यू विश टू होल्ड और ऑन टू इट ओवर मल्टीपल डेज, या फिर आप ज्यादा दिन तक होल्ड करना चाहते हो। मतलब बाई तो कर लिए, इंट्राडे करोगे कि मल्टीपल डेज के लिए रहोगे, ये आप बताते नहीं हो अगर, ठीक है, नॉर्मली नहीं बताते लोग, ठीक है। अगर आप नहीं बताते हो तो क्या प्रॉब्लम है, और बता देते हो तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, बताने से एडवांटेज है, बताने से एडवांटेज है, कम ना बताने से कुछ डिसएडवांटेज है, मैं आपको समझाता हूँ। और एक बात, स्टॉप लॉस पॉइंट, आपको स्टॉप लॉस भी मेंशन करना चाहिए सर। जो लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास मैंने दिया वहां पर स्टॉप लॉस के बारे में मैंने स्पेशल क्लासेस दे के रखा सर। बेसिक्स ऑफ स्टॉप लॉस प्लीज मस्ट गो थ्रू सर, बहुत ही डिटेल्स में मैंने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस के बारे में बता के रखा। हो सके तो वो क्लास आप पहले भी देख लो, बिकॉज आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफी अपग्रेड मतलब एडवांस पढ़ाई कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस अगर वहां पर देखोगे ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर आपको मिलेगा ना, बहुत हेल्प होगा आपको। स्पेशली मैं ईशा, सोइकॉत एंड प्रिया को बोलूंगा, ठीक है, कि आप लोग क्योंकि मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं हो अभी तक, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सुमित मार्केट में थोड़ा सा अवेलेबल है,
इसलिए सुमित को आइडिया लग जाएगा नॉर्मली, मुझे जितना पता है, क्योंकि आप जब भी मार्केट के साथ होते हो कुछ आइडिया आपको ऑटो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है सर, अब आगे सुनो बात। सर इन्फॉर्मेशन दैट यू डोंट नॉर्मली, ड्यूरेशन अप टू व्हिच यू विश टू होल्ड योर ट्रेड, इज योर ट्रेड इंट्राडे और यू विश टू होल्ड और मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करना चाहते हो। स्टॉप लॉस पॉइंट, इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू एट व्हिच प्राइस पॉइंट यू वुड विश टू बुक अ लॉस एंड स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। ये बात तो सर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझा रहा था कि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो फिर किस पॉइंट पे आने से आप शेयर छोड़ के निकल जाओगे। स्टॉप लॉस कैसे मेंटेनेंस करा जाए? सर इसीलिए तो मैं आपको बोला ना कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मैं स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल्स में बात करके रखा, ठीक है, इसीलिए बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, प्लीज एक बार स्टॉप लॉस का क्लास आपको मिलेगा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के प्लेलिस्ट में जाओ, लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 5-7 लेक्चर्स के अंदर देखोगे आपको स्टॉप लॉस जरूर दिखेगा। ठीक है, एक बार प्लीज वहां जाके देखो कि क्या है स्टॉप लॉस, क्यों मेंटेन किया जाता है स्टॉप लॉस। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, सुन लो आप ध्यान से कि स्टॉप लॉस क्यों मेंटेन करना है, किस लिए मेंटेन करना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप अदानी बाई खरीदना चाहते हो 709 में, सुन ध्यान से प्रिया सुन, स्टॉप लॉस क्यों मेंशन करना चाहिए। तुम 709 में बाई कर रहे हो मार्केट प्राइस में, अब तुम्हें लगता है कि ये स्टॉक अगला 1 दिन में या 2 दिन में या 1 घंटे में 709 से 712 में जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पहले भी बोला मैंने 709 से 712 में जाएगा 1 आवर में, तो तुम कितने का प्रॉफिट कर लोगे, 3, कितना शेयर, 3% प्रॉफिट ना, कितना शेयर है तुम्हारे पास 1250, तो 1250 इंटू 3 करके 1 घंटा में कितना हो जाएगा आपका 3650, क्या नहीं सर थोड़ा ज्यादा, 1250 इंटू 3 कितना होता है 3750। 3750, तो आपका 1 घंटा में 3750 का प्रॉफिट है। ठीक है, बट सर उल्टा भी हो सकता है, 1 घंटा में 3% आप ना जाके 3% नीचे भी आ सकता है, ये सर नो। यस हाँ सर। तो जब नीचे जाएगा तो तुम कितना नीचे तक लॉस खाने के लिए रेडी हो। मतलब देखो भाई सिंपल बात है, जब कोई आर्मी 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 लोग क्या करते हैं जानते हो ना सर, आर्मी लोग जो बॉर्डर में लड़ाई करते हैं वो अपने एनिमी को मारने के लिए जाता है ना, प्लीज टेल मी। हाँ सर। अब मानो कि जैसे यहाँ पर लद्दाख में चीन हमारे पीछे लगा है, ठीक है, अब यहाँ पर लद्दाख में चीन हमारे पीछे, इस एरिया में चीन बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। अब चाइना की जो भी आर्मी है, ठीक है, वो चाइना हमारा ये वाला जगह हड़प हड़प करके रखा है सर, आपको बता दो, भारतवासी होने के नाते आपको पता होना चाहिए, जो मैप के अंदर है वो भारत तो है बट वो भारत के पास नहीं है, और ये वाला भी भारत के पास नहीं है, ये पाकिस्तान हड़प के रखा है और ये चाइना हड़प के रखा है। सर यहाँ पर कहाँ से डिफेंस कहाँ से आ गया, ध्यान से सुनो सर, जब भारत का आर्मी लद्दाख बॉर्डर में चाइना के आर्मी को एनिमी को मारना चाहता है, मारेगा तो तीनों को मारेगा, ठीक है, मान के चलते हैं मारेगा तो 3 आर्मी को मारेगा, लेकिन लॉस क्या खा सकता है, अपनी जान भी दे सकता है, ये समझो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, अरे बोलो सर, चाइना के 3 आर्मी को मारेगा बट लॉस भी तो खाएगा, वो मर भी सकता है ना, या फिर उसका पैर टूट सकता है, उसका हाथ टूट सकता है ना, उसके बॉडी में गोली लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए डरते हैं, ये तो जान देने के लिए रेडी है, 3 को मारेंगे लेकिन 1 गोली भी खा लेंगे, दिक्कत नहीं है, इतना लॉस के लिए ये भी रेडी है, तो हमें भी रेडी रहना पड़ेगा कि अगर हमको 1 घंटे में 3600 का प्रॉफिट करना है तो साथ में अगर लॉस भी होगा तो कुछ लॉस खाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हर चीज में होता है, हर फील्ड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट हम कर सकते हैं लेकिन लॉस खाने के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। कितना लॉस के लिए आप अपने आप को एक्सपोज करोगे ये आपको बेसिकली डिसाइड करना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। प्रिया স্যার এটা তো ডিসাইড করা যায় লিভারেজ, যেমন আগের ক্লাসে যেমন লিভারেজ আপনি দেখিয়েছিলেন 1:10 1:10 ম্যাক্সিমাম রেশিও যেটা আমরা বিয়ার করতে পারি, মানে 10 টাকার জিনিসটা 1 টাকায়,
এভাবেই তো স্যার আমরা লসটাকে ডিটারমাইন করতে পারি, মানে লিভারেজ জাজ করে যে কতটা কি ইয়ে আছে না আছে, মানে আমাদের ক্যাপাসিটি রিস্ক অ্যাপেটাইটটা। नहीं सर, यहाँ पर लेवरेज जो है वो थोड़ा अलग बात था, बट इस पॉइंट पे कितना लॉस आप सह सकते हो ये आपके रिस्क एपिटाइट पे तो डिपेंड करता ही है। लेकिन सिंपल बात है, आगे आगे सुनो, मैं पूरा बात आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का क्वेश्चन इतना जल्दी आ जाता है ना, मेरा बात पूरा खत्म ही नहीं होता, उससे पहले आपका सवाल आ जाता है। Now what would happen if you provided these additional details to the RMS system? थोड़ा सुन लो सर, अगला 10 मिनट। What would happen if you provided these additional details to the RMS system? अगर आप स्टॉप लॉस मेंशन कर देते हो और अगर आप कितना देर के लिए होल्ड करना चाहते हो ये भी मेंशन कर देते हो, तो आपको क्या फायदा है? सर अगर हम नहीं करें स्टॉप लॉस मेंशन तो नहीं कर सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि आप क्या प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो फॉर एग्जांपल द डिटेल ऑन ट्रेड ड्यूरेशन would be let the system know how much volatility you are exposed to, कितने volatility में आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को। इफ योर ट्रेड इज इंट्राडे, सर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हो अदानी पोर्ट में, आप इंट्राडे में मतलब अभी खरीदना है और आज ही बेच देना है, आज सारा दिन आप रखोगे लेकिन दिन के एंड पे आपका शेयर सेल हो जाना चाहिए, तो सर एक दिन के अंदर रिस्क ज्यादा है कि मल्टीपल डेज में रिस्क ज्यादा है? प्लीज टेल मी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन में अगर आप शेयर को होल्ड करके सेल करना चाहते हो और ओवरनाइट होल्ड करके सेल करना चाहते हो, वोलेटिलिटी किस में ज्यादा होना चाहिए? सवाल है सर आप लोगों के लिए, बोलो। सर इस वोलेटिलिटी मतलब रिस्क ना? हाँ, वोलेटिलिटी मतलब रिस्क, मतलब अप एंड डाउन, मतलब सर शेयर इंट्रा में तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। इंट्रा में ज्यादा रिस्क हो जाएगा, ऐसा ईशा को लगता है। सुमित को क्या लगता है? सोइकौत को क्या लगता है? प्रिया को क्या लगता है? बोलो सर, इंट्राडे में रिस्क ज्यादा कि ओवरनाइट में रिस्क ज्यादा? मतलब आप एक्सपोज किस में ज्यादा देखोगे, मतलब किस में शेयर का वोलेटिलिटी ज्यादा होने का चांसेस है, इंट्राडे में कि ओवरनाइट में? बोलो सर जल्दी। স্যার আমার মতে স্যার ওভারনাইট। क्यों? স্যার रीजन भी কারণ थोड़ा बताओ। স্যার স্যার ওভারনাইট এই কারণেই বলছি, মানে এই লাস্ট কতগুলো চ্যাপ্টারে যেমন আমরা ফিউচারে যদি ট্রেড করি স্যার, ফিউচারে হয়তো প্রফিট মার্জিনটা বেশি, প্রফিট অনেক হয়ে যাচ্ছে, মানে যে কম্পারিজনটা ছিল স্যার ওই চ্যাপ্টার 4 মানে লিভারেজ চ্যাপ্টারে, তো স্যার অ্যানুয়ালি প্রফিট পার্সেন্টেজ দেখলে কিংবা ইনস্ট্যান্ট প্রফিট পার্সেন্টেজ দেখলে প্রফিট পার্সেন্টেজ কম্পেয়ারিং অনেক বেশি, মানে ইন্ট্রাডের তুলনায়। কিন্তু স্যার ওখানে লসের ইয়েটাও তো অনেকটা বেশি, মানে যদি ফ্র্যাকশন অফ ইয়ে চেঞ্জ হয়ে যায়, অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে স্যার লসটাও স্যার ওরকম হেভি লসেই ইয়ে হবে, ওয়ারেজ ইন্ট্রাডেতে স্যার ওরকম হেভি লসে তো ইয়ে হবে না, আর ওখানে আছে পারচেসটাও লট সাইজে পারচেস করার ব্যাপার থাকে ফিউচারে। नहीं, यहाँ पर मैंने एक चीज देखो सर, ये जो इंट्राडे है ना, ये इंट्राडे मतलब सिर्फ स्पॉट मार्केट इंट्राडे नहीं सर, ये इंट्राडे के अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी इंट्राडे में ले सकते हो। मतलब आप ये तो फ्यूचर में ही बाई कर रहे हो ना, मतलब ये अदानी पोर्ट आप फ्यूचर में ही बाई कर रहे हो, बट आज ही सेल कर दोगे। আচ্ছা আচ্ছা और ये आप फ्यूचर में बाई करोगे, मतलब ओवरनाइट, मतलब आज बाई किया, कल सेल करना, परसों करना, एक हफ्ता बाद करना, या আচ্ছা फिर एक्सपायरी में करना। मेरा सवाल ये है कि इंट्राडे में रिस्क ज्यादा है कि ओवरनाइट में रिस्क ज्यादा है? मेरा सर ख्याल से इंट्राडे में ज्यादा रिस्क है। अच्छा, प्रिया का भी वही है, তাহলে सुमित का সবে जवाब যে नहीं मिला। তাহলে তো স্যার ইন্ট্রাডে। नहीं सर, सब कोई बोल रहे हैं इसलिए হ্যালো, नहीं। हाँ बोल सुमित बोल। রিস্কটা তো সবেতেই আছে, বা ডিপেন্ড করছে তুমি কতটা ক্যাপাবিলিটি রিস্ক डिपेंड নিতে का পারো। बात नहीं है, वोलेटिलिटी किस पे ज्यादा है वो बताओ मुझे, डिपेंड का बात नहीं। ভোলাটিলিটি हाँ, ভোলাটিলিটি হচ্ছে তোমার इंट्राडे में ज्यादा कि ओवरनाइट में ज्यादा? ইন্টারডেতেই বেশি ভোলাটিলিটি থাকে, কারণ মার্কেট যদি ফল করে। सर आप হ্যালো, लोग बेसिक चीज गड़बड़ कर रहे हो। ये सुमित, आई गेट योर आंसर। सर इंट्राडे में नहीं सर, वोलेटिलिटी ओवरनाइट में ज्यादा है, बिकॉज आप इंट्राडे में परचेज कर रहे हो, अगर आप 710 में ले रहे हो, ठीक है, आपने सोचा शेयर आपका 710 से 715 में जाएगा, ठीक है,
715 में गया, या फिर अप एंड डाउन होके हो सकते 710 की जगह 708 में आके रुक गया दिन के एंड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट में रख देते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कहाँ जाएगा आपको पता है क्या? मतलब 1 दिन में रिस्क ज्यादा लग रहा है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में रिस्क ज्यादा लग रहा है? यही मैं सवाल आपसे पूछा। मतलब आप अपने शेयर को अगर ज्यादा दिन के लिए मार्केट में रख देते हो तो आपका मार्केट में ये एक्सपोज हो गया ना। एक्सपोज हो गया मतलब ये भी रिस्क के अंदर चलेगा, इसका वोलेटिलिटी अभी आपको 1 दिन से ज्यादा देखना पड़ेगा। 1 दिन में क्या है, कुछ भी होगा 1 दिन में ही उसका वोलेटिलिटी खत्म। सिंपल बात है सर। इफ योर ट्रेड इज इंट्राडे यू आर ओनली एक्सपोज टू 1 डे वोलेटिलिटी। मतलब 1 दिन के अंदर 210 का शेयर 710 का शेयर 706 में आ सकता है, या फिर 710 का शेयर 712 या 713 में जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। However, if your trade is for multiple days, you are exposed to multiple days and volatility and are also exposed to the overnight risk. अब 1 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, आपको एक ही दिन इंट्राडे समझ में नहीं आ रहा है, 3 दिन बाद क्या होगा, उसका तो वोलेटिलिटी और ज्यादा हो सकता है। Yes or no? बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट सर। मतलब 1 दिन का रिस्क अमाउंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज्यादा लॉस के अंदर नहीं आ सकते इंट्राडे में। बट जब भी आप 2 दिन 3 दिन के अंदर रख देते हो, स्टॉक इधर उधर हो सकता है, ज्यादा भी दे सकता है कम भी दे सकता है, लेकिन इधर उधर होने का चांसेस ज्यादा है ओवरनाइट पे। यस और नो? प्लीज टेल मी सर, थोड़ा सोचो, सोच के बताओ। अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाऊं, आप देखो यहाँ पर, ये एक इंट्राडे का ही ले लेता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे मानो डे वाइज ये शेयर अगर आपको 1 दिन में यहां से यहां नजर आया, ठीक है, स्टार्ट यहाँ हुआ था, ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया, बीपीसीएल का 325 से 313 में आया। लेकिन आप यहाँ पर नजर डाले, अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट कुछ 5-7 दिनों के लिए, 1 दिन में वोलेटिलिटी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि बाकी दिनों में प्रेडिक्टेबल है? आप देखो एक बार, नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर 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 किसमें वोलेटिलिटी ज्यादा? वोलेटिलिटी दोनों में है, इसमें भी वोलेटिलिटी है, सिर्फ 1 डे में भी वोलेटिलिटी है, बट इसमें आपको सिर्फ 1 दिन का ही वोलेटिलिटी देखना पड़ेगा। या तो प्रॉफिट करोगे या तो लॉस करोगे, कुछ भी। लेकिन जब नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है, आप वोलेटिलिटी के साथ ज्यादा लड़ रहे हो ना। हेलो, प्लीज टेल मी। हाँ सर। ओके सर। मतलब जबरदस्ती नहीं है, समझ के बोलो। यस सर। अब सुमित प्लीज टेल मी सर, जब भी आप ज्यादा दिन के लिए होल्ड करते हो, हाँ सर। ओवरनाइट होल्ड करते हो, तो आप ज्यादा वोलेटिलिटी पे बुझिया एक्सपोज देखिए कर रहे हो ব্যাপারটা। अपने आप। হুম। 1 दिन में आपका लॉस भी हो सकता है, थोड़ा कम लॉस हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन के लिए रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। मतलब आप मार्केट में ज्यादा ही वोलेटाइल हो जाते हो सर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा दिन के लिए होल्ड ना करो, इट्स नॉट लाइक दैट सर। कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब भी आप ओवरनाइट रिस्क लेते हो, इसका मतलब आप ओवरनाइट वोलेटिलिटी के लिए भी रेडी रहो, ठीक है। सो ओवरनाइट रिस्क इज द रिस्क ऑफ कैरिंग द पोजीशन ओवरनाइट। फॉर एग्जांपल एज्यूम आई एम होल्डिंग ए लॉन्ग बीपीसीएल, मतलब भारत पेट्रोलियम बहुत दिनों से होल्ड करके रखा गया था, a major oil marketing company in India. Future position overnight. BPCL is highly sensitive up to fluctuation in crude oil price. अब बीपीसीएल का बिजनेस किस पे डिपेंड करता है सर? बीपीसीएल का बिजनेस पेट्रोल प्राइस पे, क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंड करता है। सो while I am holding the BPCL future, as you overnight the crude oil market shoots up 5%. क्रूड ऑयल मार्केट बढ़ गया, दाम बढ़ गया मार्केट में। अच्छा, अगर मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो बीपीसीएल कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोचो। मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोलियम कंपनीज का क्या बिजनेस का हालत होगा? बोलो सर, सर बोलो बढ़ेगा। सर। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल प्राइस का, बिजनेस का, शेयर का दाम बढ़ेगा। सर सभी तो ऑयल का ही बिजनेस है ना, तो बढ़ेगा। तो एक का भाव बढ़ रहा है तो उसका भी तो रेट भी बढ़ेगा ना, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो फिर अगर आप रिसेंटली चेक करो, देखो यहाँ पर, तो ये लास्ट मतलब लास्ट कुछ सालों में 2018 के बाद से धीरे धीरे ये गिरा क्यों है? बढ़ना चाहिए था, पेट्रोल प्राइस तो बढ़ा है मार्केट में। सर
उल्टा होता है ना, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो अगर वो महंगा हो जाए तो आपका कॉस्टिंग ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ, भारत कॉस्टिंग तो होगा। तो कॉस्टिंग अगर हाई होगा तो आपका प्रॉफिट लो नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ये सब जब अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग पढ़ोगे समझ में और आएगा। कॉस्ट ज्यादा होगा, सिंपल बात है, इसके लिए तो अकाउंट्स कॉस्टिंग भी सीखने का जरूरत नहीं है। मैं कोई चीज, अब कोई बोलेगा सर दुकानदार उसको ज्यादा दाम में बेच देगा, इतना आसान नहीं होता ज्यादा दाम में बेचना। ऊपर से गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में रहता है इन लोगों के बिजनेस पे। मतलब इसका शेयर का दाम नहीं सर, मैं पेट्रोल के दाम पे बात कर रहा हूँ। इसका जो बिजनेस है, पेट्रोल का बिजनेस है, पेट्रोल मार्केट में ये लोग मानो कि 70 में खरीदता था और मार्केट में 100 में बेचता था। अब इंटरनेशनली इसका खरीदा हुआ प्राइस 70 से 80 हो जाएगा। तो पहले अगर 1 लीटर पेट्रोल बेच के 30 प्रॉफिट करता था, अभी 1 लीटर पेट्रोल बेच के 20 प्रॉफिट करेगा, 20। अब कोई बोलेगा सर 100 का दाम भी ये लोग बढ़ा देगा, लेकिन सर संगे संग नहीं बढ़ा पाते ये लोग, इनको भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में दाम बढ़ने से आप भी बढ़ाना चालू कर दो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। क्योंकि मार्केट है। ठीक है, मतलब दाम बढ़ने से हमेशा किसी भी चीज का दाम जब भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो बिजनेस को हमेशा इफेक्ट करता है। ऊपर से मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगा। कैसे? दाम बढ़ने से पहले जो लोग डिमांड करता था, इकोनॉमिक्स क्लास करोगे ना समझ में आएगा डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है। जैसे मानो कि जो लोग पहले जो, जैसे मानो बहुत लोग ऐसे, अगर आप रिसेंट ट्रेंड में देखोगे पेट्रोल प्राइस 100 के पार है ना, 100 पर लीटर पेट्रोल का प्राइस होने के कारण बहुत लोग बाइक चलाना छोड़ दिया, बहुत लोग कार परचेस करना छोड़ दिया। अगर कार खरीदा भी है ना तो घर पे रखे रखा है, कितना पेट्रोल का खर्चा कौन करेगा। ठीक है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है ना सर, वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप बाइक चलाना बंद कर देगा, पेट्रोल प्राइस कार का दाम कम कर, खरीदना कम कर देगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो इनका डिमांड सप्लाई में फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीज मार्केट में महंगा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसके शेयर के दाम पे भी उसका इफेक्ट आता है। ये प्योरली एक बिजनेस एनालिसिस है सर। ठीक है, सेगमेंट वाइज सिंपल बात है सर। दूध का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा अगर कल मानो कि हमारे देश में काऊ का अभाव हो जाता है। ठीक है, काऊ का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, गाय नहीं होता है अगर, तो क्या होगा, दूध का क्या होगा सर, सप्लाई कम हो जाएगा, मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। अब मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा तो मिल्क का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मिल्क का दाम बढ़ जाने से अमूल का प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अमूल का दूध खरीदता था वो लोग अमूल का दूध अभी कम खरीदेगा। ठीक है, सिर्फ रिच लोग खरीदेगा, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग है वो लोग नहीं खरीदेगा। क्यों? इतना महंगा दाम से अगर 1 लीटर दूध का दाम अभी चल रहा है मानो 50 ठीक है, सिटी का दाम बोल रहा हूँ, 50 रुपीज लीटर, 25 500 का दाम है। कल अगर यही दूध का दाम अगर 80 लीटर हो जाए, बहुत सारे लोग दूध पीना बंद कर देगा, घर पे चाय पीना बंद कर देगा। पहले 2 बार चाय पीता तो 1 ही बार चाय पिएगा। ऐसा ही होता है सर, जब प्याज का दाम बढ़ जाता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, ये रिच फैमिलीज में समझ में नहीं जैसे आता है। बीच में हुआ था ना, ऑनियन का दाम बढ़ गया था, हाँ तो हुआ खाना था। बंद कर दिया था। हाँ, फिर ऑनियन अभी का बीच प्राइस, में लेमन का दाम भी बढ़ गया था। हाँ लेमन का दाम, एक लेमन का 10 दाम, एक आम आदमी हाँ, के लिए 10 नहीं, 14-15 रुपीज 1 लेमन का प्राइस। ठीक है, एक लेमन का। ठीक है, एक लेमन का प्राइस 14-15 रुपीज। अब नींबू शरबत हमारे बंगाल में लोग बहुत पीते हैं, नॉट जस्ट बंगाल में, पूरा भारत में ही पीते हैं गर्मी के टाइम पे। अब अगर लेमन का प्राइस इतना हो जाएगा, नींबू पानी आम आदमी पिएगा? नहीं पिएगा सर, छोड़ देगा। वो बोलेगा छोड़ो भाई, चीनी और नमक डाल के पी लेंगे लेकिन नींबू यूज मत करो। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है सर। चीजों का दाम अगर जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो ये बिजनेस को हमेशा इफेक्ट करता है सर। ये सब इकोनॉमिक्स है। ओके, फिर से आ जाते हैं सर। तो यहाँ पर बात भी वही हुआ है सर कि इसका मार्केट सूट्स अप हुआ 5% पे। This will obviously harm BPCL, and next day as it becomes more expensive for BPCL to buy crude oil from international market. Hence, under holding the BPCL position overnight, it will suffer a loss. Therefore, an M2M cut, मतलब BPCL में जिन लोगों का भी होल्डिंग था उनका M2M कट हो जाएगा, मतलब मार्क टू मार्केट में लॉस हो जाएगा। समझ रहे सर? दिस इज कॉल्ड ओवरनाइट रिस्क। एक रात में बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
रिस्क मतलब प्रॉफिट भी, रिस्क मतलब लॉस भी, है ना सर? अरे रिस्क लेके प्रॉफिट भी होता है, रिस्क लेके लॉस भी तो हो सकता है, तभी तो रिस्क है। एक गाना नहीं सुना आप लोगों ने, हिंदी गाना? हाँ, कैसा इश्क है अजब सा रिस्क है। अब इश्क में रिस्क किस बात का? हाँ सर, ब्रेकअप भी हो सकता है, जिंदगी लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। ये सर नो? अरे नहीं सुना हिंदी यस गाना? हाँ ठीक है, तभी तो कितना सुंदर गाना बनाया बॉलीवुड वालों ने, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। अब अजब सा ही रिस्क है ना सर, रिस्क बात ही अजब सा है, इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क का तो जिंदगी में ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है। Anyway, the point that I am trying to make here is straightforward. From the RMS system of stock broking firm, the longer you wish to hold the trade, the higher is the risk you are exposed to. अब जितना लंबा होल्ड करोगे उतना रिस्क का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जो रिस्क का सामना कर लेगा वो प्रॉफिट भी कर लेता है कई बार। Likewise, think about stop loss for the trade. By not expressing your intended stop loss, अगर आप stop loss के बारे में मार्केट को कुछ नहीं बोलते, जैसे यहाँ पर जब हम लोग स्टॉप लॉस अगर है ना, ये अगर मानो नहीं देते, बिना स्टॉप लॉस का भी ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है, मार्केट ऑर्डर में, ठीक है? कोई लिमिट मत लगाओ, कोई स्टॉप लॉस मत लगाओ, सिर्फ मार्केट ऑर्डर में बाई कर लो, सेल कर लो, कर सकते हो सर। स्टॉप लॉस मत लगाओ, ठीक है? परसेंटेज में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि मैं 5% स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, ठीक है, 4% देना चाहता हूँ, 2% देना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हो। अब कहने का मतलब है ये कि स्टॉप लॉस लगाने से आपको क्या फायदा कि इस पॉइंट में आने के बाद 4% गिरने के बाद आपका शेयर बेच देगा, या फिर अगर आप कोई प्राइस पॉइंट फिक्स करना चाहते हो तो वो भी फिक्स कर दो कि भाई 715 में खरीद रहा हूँ, 712 में अगर बाई चांस आ जाए तो बेच देना भाई, क्योंकि 712 मतलब 3% पर शेयर मैं लॉस खाने के लिए रेडी हूँ, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं खाना है, ठीक है? सर स्टॉप लॉस लगाने से भी गलती हो जाएगा एक, क्योंकि हम बता रहे हैं अगर स्टॉप लॉस मान लीजिए इधर -4.5 है ना, तो अगर ये अचानक से ये ऑटोमेटिक जब बाई हो सेल हो जाएगा मेरा शेयर, उसके बाद अगर 2 दिन बाद अचानक बढ़ जाएगा तो हमारा लॉस होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा ना। यस सर, मतलब स्टॉप ये लॉस, तो और भी ज्यादा रिस्क है और भी अफसोस। स्टॉप लॉस ना लगाने से दिक्कत ये है कि अगर ये 700, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ठीक है, आप 714 में अभी बाई करो, ठीक है, और आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते 714 से 708 में भी जा सकता है। लेकिन आपका कहना है नहीं, मैं 712 में आते ही या 713 में, सॉरी 710 में आते ही मेरा शेयर सेल कर देना, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है। लेकिन अगर ये 708 में आ जाए तो आपका लॉस हो जाएगा 7% पर शेयर, अगर उससे भी कम हो जाए तो और कम हो जाएगा आपका, मतलब और लॉस हो जाएगा आपको। तो लॉस को कम करना स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट है। स्टॉप लॉस मतलब लॉस बचेगा नहीं, लॉस होगा, बट लॉस को कम करना ये ट्रेडर को देखना होता है। ये बात अभी समझ में पूरा इसलिए नहीं आ रहा है सर, क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करते तब तक पूरा बात समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, BPCL फ्यूचर 649 पे चल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफाइंग स्टॉप लॉस मैं नहीं लगा रहा हूँ, आई एम वर्चुअली एक्सपोज टू अनलिमिटेड रिस्क। अगर मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, इसका मतलब मैं अनलिमिटेड रिस्क की तरफ बढ़ रहा हूँ। अनलिमिटेड रिस्क मतलब कल 649 से इसका शेयर 640, 630, 620 कहीं पे भी जा सकता है, कोई डोंट नो, ठीक है? तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं 9% नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, दैट इज 640 पे, तो 649 माइनस 9 मतलब 9 रुपीज पर शेयर, तो लुक ए लॉस, बुक ए लॉस एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड। मतलब 9% शेयर में अगर लॉस हो जाए तो मेरा शेयर को बेच देना कौन करेगा? वो ब्रोकिंग फार्म कर देगा, आरएमएस कर देगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कर देगा। Hence there is a complete clarity on amount of risk I am willing to take, which is valuable information from RMS system perspective। मतलब आरएमएस आपको 9% पर शेयर में आप ये स्पेसिफाई आप करोगे, आरएमएस नहीं करेगा, ब्रोकिंग फार्म नहीं करेगा। आपको देखना है कि भाई मैं अगर 9% से ज्यादा मेरा नीचे आ जाता है तो मेरा शेयर 640 में सेल कर देना, ठीक है? ये स्पेसिफाई जैसे ही आप कर सर दोगे ना, आरएमएस तो एक्चुअली ब्रोकर ही हो गया ना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो रिस्क मैनेजमेंट करता है, क्या यस सर, सब क्या है? यस सर, वही तो मैं स्टार्टिंग में बोला, आरएमएस कौन करता है? आरएमएस ब्रोकर करता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ब्रोकर के पास है, आपको बस उसको यूज करने का ठीक है प्लेटफॉर्म। सर, तो नहीं बताएगा जब ऐसे होगा। क्या वो आपको क्या बताएगा? इतना समय नहीं हुआ है, आपको स्पेसिफाई करके देना है, वो बताते बताते बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? ठीक है।
वो फोन करके बताता है कई बार, जैसे मानो ये मोतीलाल वगैरह में लोग बैठे रहते हैं, वो आपको फोन करके बताता रहता है एज ए एडवाइजर कि सर नीचे गिर रहा है, सेल कर देते हैं सर, लॉस बुक करके निकल जाते हैं और ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं होता है। अगर वो नॉर्मली ध्यान नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा ना, यही इसका हाँ सर, मोरल है ना। एग्जैक्टली सर, ठीक है, अगर वो आप ध्यान नहीं देते हो या ध्यान देते भी हो, लेकिन मार्केट है ना इतना जल्दी जल्दी कभी बार गिरता है, आपको उसका नजर रखना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस देना कई बार जरूरी होता है। सो very loosely put, think about this is an equivalent to the shopping for a television at consumer electronic store. I know it may not very apt, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में टीवी खरीदने के साथ क्या कनेक्शन है मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीवी खरीदने जाते हो, अच्छा सॉरी यहाँ पर टीवी का बात इसलिए मैं थोड़ा कर दिया, एक बात मैंने यहाँ पर बोला नहीं, मतलब ये जो दाम कम होना, ये जो दाम कम होना ये क्या हेल्प करता है, कहने का मतलब है ड्यूरेशन एंड स्टॉप लॉस ऑफ द ट्रेड गिव मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिस्क एपेटाइट। कितना दिन होल्ड करोगे, अगर इंट्राडे करोगे तो और बढ़िया, ठीक है, स्टॉक मतलब मार्केट के लिए थोड़ा सा बढ़िया का मतलब है कि आप जितना क्लैरिटी के साथ बात करोगे, ठीक है, मतलब सिंपल बात है कि अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो मैं ओवरनाइट करना चाहता हूँ, आप स्पेसिफाई कर दो स्टॉप लॉस कितना लगाना है, अगर आप ऐसे करते हो तो मार्केट को थोड़ा पता है वो मार्जिन को ना ठीक ठाक से डिसाइड करेगा, मतलब कम करके डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ नहीं बोलते अपने बारे में, मतलब कितने में सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ठीक है, तो फिर वो मार्केट ना आपका मार्जिन अमाउंट को ना डिसाइड नहीं कर पाता है, तो ज्यादा मार्जिन चार्ज करता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर आप बता देते हो तो मार्जिन कम हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, मोर क्लैरिटी यू प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ रिस्क यू फेस, हायर क्लैरिटी द आरएमएस सिस्टम डेवलप। आप आरएमएस को जितना क्लैरिटी से बात करोगे वो आपको उतना कम मार्जिन आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, और आप जितना कम क्लैरिटी बताओगे उतना ज्यादा मार्जिन वो आपसे चार्ज करेगा, एक मैक्सिमम लिमिट के साथ ही करेगा जो आप लोगों को मैं पहले भी बताया, बट अगर क्लैरिटी ज्यादा होगा मार्जिन चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, से फॉर एग्जांपल आप टीवी खरीदने जाते हो कंज्यूमर स्टोर में, आप दुकानदार को जाके बोलते हो कि मुझे एक टीवी चाहिए, तो क्या वो दाम कम करेगा? सर एक टीवी में कम दाम कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको बोलते, हाँ बोलो। कभी कभी सर कम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। नहीं सर वो दाम एक टीवी के लिए दाम इसलिए वो उनका एक प्राइस होता है, मतलब सिंपल बात पूछो सर, मैं वन टीवी का दाम जो भी करेगा, अगर आप बोलते नहीं मुझे एक नहीं 50 टीवी लेना है तो क्या करेगा, दाम कम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर कम करेगा, सिंपल करेगा सर, नो डाउट करेगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आप जितना क्लैरिटी से बात करोगे, जितना डिटेल्स में बात करोगे, ठीक है, उतना दुकानदार आपके लिए कुछ ना कुछ पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं इनको इतना दाम में दे दूंगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, अगर आप प्राइस मेंटेन कर देते मेंशन करते हो, होल्डिंग पीरियड अगर इंट्राडे बोल देते हो, तो ये उनको ना पता होता है कि मैं इनको कितना मार्जिन में रखना है, ठीक है, और आप उसको बोलते हो कि मैं कैश लेके आया, ठीक है, और मैं पूरा का पूरा अभी की पूरा का पूरा पेमेंट करूंगा, तो उसका और भी वो और कम करेगा, है ना। जब भी आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो ड्यू करना है, बाद में पेमेंट करना है, तो वो कम करेगा। नहीं समझ रहे बात, कैश पेमेंट में हमेशा दुकानदार कम करता है, मतलब कैश मतलब अभी का अभी पूरा पेमेंट होगा तो कम कम कर देगा, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो थोड़ा सा ये चाहिए, ईएमआई ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो अब कम नहीं करेगा, तब वो थोड़ा सा फिर से बता देगा। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे टीवी मार्केट में भी होता है, सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। अब जितना ज्यादा डिटेल्स में बात करोगे, अच्छा सर, वो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर कौन कैश कौन लोग? लोन करेंगे तो कम करेगा, लेकिन ईएमआई ये सब वगैरह बोलेंगे तो क्यों नहीं करते हैं? इसमें तो लॉस क्या है उन लोगों का? उन लोगों का लॉस ये है सर, उनको बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा पैसा जल्दी आ जाए यही सोच होता है बिजनेसमैन का, ठीक है, पैसा देरी में आएगा तो क्या फायदा, वो पैसा जितना जल्दी अगर 50 टीवी बेच के अगर मानो एक एक टीवी का दाम 20,000 कर गए हैं, कितना होता है? 1 लाख। 10 लाख शायद, 1 लाख, 5 जीरो है, 1 3 4 5 6 10 लाख, ठीक है, आपको 20,000 करके 50 टीवी लेना है, 10 लाख, 10 लाख, हाँ। 10 लाख। अब कंपनी को अगर आप 20,000 करके अभी दे देते हो, 10 लाख अच्छा अभी है, या फिर कंपनी को आप बोलते हो कि नहीं कंपनी आप अभी 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 आप 2 लाख रखो और बाकी 8 लाख मैं 2 साल में दूंगा, तो आप सोचो कि एज ए दुकानदार आपको क्या पसंद होना चाहिए, 10 लाख अभी का अभी दे दे या फिर 2 लाख अभी और 8 लाख बाद में,
कौन सा अच्छा लगेगा आपको? हाँ सर, ठीक है, फर्स्ट वाला। ऑब्वियसली, क्योंकि ये 10 लाख आपको अभी मिल जाएगा ना, तो आपके पास फिर से कैपिटल आ जाएगा। इसी कैपिटल को यूज करके आप अपने दुकान के और प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, और चीजों में खर्चा कर सकते हो। तो दुकानदार हमेशा पैसा मिल जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म करोगे तो वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा आपसे, डिस्काउंट तो करेगा नहीं, ठीक है। कैश अभी का भी पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट कर देगा। ये हमेशा हर बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो सर ये जो मैं आपको अलग अलग बोल रहा हूँ ना, इसका अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स भी होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स होता है। क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको एनआरएमएल या नॉर्मल में क्या होता है, ठीक है, एमआईएस में क्या होता है, मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ क्या होता है, एक होता है सिर्फ सीओ कवर ऑर्डर, ठीक है, एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, सीओ बीओ, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, ठीक है। तो सर आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये जो स्पेशल बातें मैं आपको कर रहा हूँ मार्जिन कैलकुलेटर में, ये बात चलेगा, ठीक है सर। थोड़ा सवाल हेलो जवाब ज्यादा हुआ है। हाँ बोलो बोलो স্যার सुमित। हाँ सही कहा স্যার बोलो। এটা একটু बोल। আমাকে আজকে রাত্রে পাঠিয়ে দেবেন, আমি মানে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমি একটু নার্সিং হোম যাবো। अच्छा ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, পাঠিয়ে দেবো, আমি রাত্রে স্যার পাঠিয়ে তাহলে আমি স্যার রাখছি তাহলে, হ্যাঁ। ঠিক আছে টাটা হয়েও গেছে। হ্যাঁ। ওকে, बाय हाँ सर। बोल। हेलो, हाँ सर टाटा टाटा सर। বলছি যে দাদা আগের দিন